आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की वजह से शुरुआत मतलब यहां से हुई। तकरीबन अभी भी कोलार कॉन्स्टिट्यूंसी हो या चिकबालापुर कॉन्स्टिट्यूंसी हो या बैंगलोर साउथ हो या बैंगलोर नॉर्थ हो या बैंगलोर सेंट्रल हो या चिकबाला आगे चलकर मैसूर हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वही मैं कह रहा था कि अल्लाह को क्या मंजूर है नहीं मालूम, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक अकलियतों के वोट हैं। यही एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है। अगर हमारे सारे वोट अगर एक तरफ पड़ते हैं तो हम उस उम्मीदवार को जिता सकते हैं। वो ताकत अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में दी है। हम लोगों को ये इसके बारे में फिक्र करना होगा। हम लोगों को इसके बारे में सोचकर एक तरफा डिसीजन मजबूती के साथ अगर हम लेंगे तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक से 28 सीट है, जैसा 28 सीट में तकरीबन 20-22 सीट कांग्रेस के फेवर में जाएगी। जहां पर एक सीट थी वहां पर 20 सीट लेना बहुत बड़ी बात है और इसका असर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पड़ेगा। जैसा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कल इलेक्शन था, 30 पर 9 सीट्स तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन था। तो तमिलनाडु के इलेक्शन का मतलब आप लोग भी जानते हैं, तमिलनाडु से आप लोगों का नाता है, आप लोगों का रिश्ता है, आप लोग वहां के व्यापारियों को भी जानते हैं। आप पता कर ले, 30 पर 9 सीट्स भी इंडिया अलायंस को मिल रही है। एक सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी। वो असर कर्नाटक में पड़ेगा, यही असर तेलंगाना में पड़ेगा। जैसा कर्नाटक के असेंबली का इलेक्शन शुरुआत यहां से हुई, तेलंगाना में पड़ा और तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत कर आई। ऐसा ही ये असर 7 फेज में इलेक्शन है। जैसे जैसे इलेक्शन होते जाएंगे, जैसे जैसे मतलब आज यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल बदल रहा है। मुझे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक मैसेज मुझे यूपी से आया हुआ है। उसमें एक बूथ के अंदर 550 पर 6 वोट है। कितने वोट? 550 पर 6 वोट है। वहां के इमाम साहब का ये मैसेज आया है और वो लोग उन्होंने एक तरीका सर्वे इस तरीके से किया है, मतलब उस सर्वे में 550 पर 5 वोट में तकरीबन 516 वोट डालने के लिए उन्होंने तरकीब बनाकर रखी है। और इस तरीके की तरकीब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी हो। ये हल्का मोती मस्जिद चौपारा, इसके अंदर टोटल घरों की तादाद 117 घर है। कितने घर है? 117। कुल वोट 550 पर 1। और इसमें देश के बाहर जो फॉरेन में है वो 15 वोट है। और शहर के बाहर, अब कोलार वाले हैं, बेंगलुरु में रिहाइश है या मैसूर में है, इस तरीके से 8 वोट है। और उसके बाद शादी हो चुकी लड़कियां, शादी होकर लड़कियां बाहर जो गई हुई है उनके 7 वोट है। और बहू जिनको घर को जाना है, जो बहू दूसरे शहर से यहाँ पर आकर है, उसे भेजकर उसके गांव पे वोट करवाने का जो है वो 2 वोट है। और उसके बाद जिन हजरात के वोट नहीं है वो 8 है। ये सब मिलाकर सब निकाल के 516 वोट तैयार है वोट डालने के। इस तरीके का काम यूपी के अंदर हो रहा है। ये काम यहां पर भी होना चाहिए। 95% इसमें वोटिंग होती है। आप लोगों को मैं इनकी जुबानी भी सुनाना चाहूंगा। तो इस तरीके से काम चल रहा है। मैं चाहूंगा कि ये हमारे भी मसाजिद इस तरीके से काम करें और यहाँ पर भी एक फार्मूला जो बना हुआ है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और ये भी एक फार्मूला हमारे मौलाना उलमा इकराम ने बनाया है और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब तरतीब है। इसमें भी एक PDF बनाकर सबको भेजा गया है। इसमें लिखा है
इमाम साहब का नाम या वो लीडर का नाम जो मोहल्ले का लीडर है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद मस्जिद का नाम, उसके बाद मोहल्ला, कौन से मोहल्ले से, उसके बाद गांव या शहर, उसके बाद वोट डालने की जगह, एड्रेस, बूथ का एड्रेस, और उसके बाद बूथ नंबर, उसके बाद मकान का नंबर, घर के अंदर जिम्मेदार का नाम और मोबाइल नंबर, घर में जो बड़ा आदमी है उसका नाम और मोबाइल नंबर, और तादाद कितने वोट है, उसके बाद कितने वोटर्स हैं, और उसके बाद कैफियत, कैफियत का मतलब क्या है, उनके पोजीशन क्या है, गरीब है, माजूर है, अंधा है, लंगड़ा है, मतलब या ऐसा बेवा है, उसमें कैफियत के अंदर आता है। उसके बाद वोट डाला गया या नहीं, ये पूरा स्टेटस शाम को इलेक्शन के दिन आप लोगों के पास रहेगा। अगर आप सही फिक्र करेंगे, सही कोशिश करेंगे, नेक नियति के साथ, अगर ये सोचकर कि ये जो हमारा दीनी फराइज है, ये जो हमारा मजहबी फराइज है, आपको मालूम होगा, हजरत भी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे उलमा इकराम भी यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में बयान किया है, अहदीस भी वहाँ मौजूद है, जब कभी भी जुल्म होता है, जुल्म के आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है। तो ये आवाज हम लोगों को आज उठाना होगा, ये हम सब मिलकर करना होगा, ये एक मजहबी फर्ज है और एक बड़ा मतलब सिर्फ हमारे समाज के लिए भी, ये जो समाज के अंदर जिस तरीके से अभी जब्बार साहब ने भी कहा, हम जब चिकबालापुर से कोलार आ रहे थे तो मोदी साहब का स्पीच हमने सुना, हाउसिंग मिनिस्टर यहीं पर बैठे हैं, फिर उन्होंने उनके ऑफिसर को फोन करके पूछा, मोदी साहब स्टेज में खड़ के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि 20,000 घर हमने कोलार में दिया है। कितने घर? 20,000 घर। 14,000 घर हमने चिकबल्लापुर में दिया है। और इनको भी परेशानी होगी, मिनिस्टर साहब बोले क्या भाई नहीं मिलता दे रहे, तो इन्हों जाकर उनके एमडी को फोन करे, हाँ कमिश्नर को फोन करे, भाई क्या कितने घर देकर हैं कोलार में, बोले तो 2070 पर 6 घर देकर हैं, कितना 70 पर 3, और चिकबल्लापुर में 723 को 14,000 बोल रहा है, अब 2000 से 20,000 बोल रहा है। और कोलार के अंदर 2,70,000 पर 5,000 नली से पानी दे रहा हूं बोलकर, नल का पानी, हाउस कनेक्शन। सिर्फ झूठ से पूरा 10 साल, जब हुकूमत में आया तभी झूठ से आया, हुकूमत में जब आया गुजरात मॉडल 15 लाख रुपया, मतलब गरीबों के, मतलब काले धन का पैसा, आप सब आपके सामने है, क्या क्या उसने 2 करोड़ नौकरियां हर साल, ये सब झूठ बोलकर आया। 5 साल खत्म हो गए और 5 साल के बाद फिर क्या हुआ, पुलवामा बोलकर ये अटैक करके लोगों का जहन बदलाकर फिर जीत कर आया। अभी मतलब लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। 10 साल के अंदर ये मोदी का रिकॉर्ड है, आज तक वो किसी के सामने एक संवाद नहीं किया, प्रेस वालों को बैठकर एक प्रेस वालों को एड्रेस नहीं किया, प्रेस वालों से मीट नहीं हुई, प्रेस मीट नहीं हुई, वो दूसरों के खिलाफ, उसके खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता, ऐसी जहनियत का आदमी है। और वो एक तरह का हिटलर है। हिटलर जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहा था, हिटलर जो जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहा था, इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को चलाना चाहता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा शहर है, आप लोगों को मालूम होगा कि 10 साल पहले जब हिंदुस्तान में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हुकूमत आई, कांग्रेस की हुकूमत 5 नए गारंटी के साथ आई थी, और वो 5 नए गारंटी 6 महीने के अंदर लोगों तक पहुंचाया गया। आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गरीबों की हिम्मत अफजाई करने के लिए, फाइनेंशियली उनको मदद करने के लिए
2000 रुपया मंथली एक एक घर के बड़ी औरत को पहुंच रहा है। आप लोगों को भी पता है। ऐसे ही गृह ज्योति के नाम पर 800 रुपया 1000 रुपया जो बिल आती थी इलेक्ट्रिक बिल वो आज फ्री कर चुके हैं। ऐसे ही अन्ना भाग्य के नाम पर हर आदमी को 5 केजी चावल, तकरीबन अगर 5 लोग हैं, हर आदमी के पास फेसबुक है, हर आदमी के पास व्हाट्सएप है। जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है उसी वक्त आप लोगों को ये खबर आती है। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे साथ किस तरीके का झूठ, किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। एक हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री, उसकी जुबान से आज तक मैं अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान का नाम नहीं सुना हूँ, अक़लियतों का नाम नहीं सुना हूँ। ये एक बार भी इसके जुबान से नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर 224 असेंबली सीट दी गई, एक मुसलमान भी नहीं। आज 540 पर 4 पार्लियामेंट सीट अनाउंस कर चुके हैं, एक मुसलमान भी नहीं। इस तरीके से हमारे साथ सलूक हो रहा है। ये वक्त हमारे लिए एक आखिरी वक्त है। ये वक्त अल्लाह की तरफ से दिया हुआ आखिरी वक्त है। इस वक्त में हम सब एक होकर, एक साथ, जोश के साथ, होश के साथ एक होकर हम कांग्रेस को, आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि मालूम के अंदर बहुत सारे लोग आप आए थे। मालूम के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, राहुल गांधी ने खुले अल्फाज में कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत अगर मरकज में आई तो पहला काम हम जाति गणति करेंगे, मतलब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करेंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसका मतलब कर्नाटक के अंदर अल्लाह का फजल करम है, हमारा 17% वोट है। कितने परसेंट वोट है? 17%। हम दूसरी पोजीशन में हम हैं। और इसमें अगर वो फैसला अगर कांग्रेस पार्टी से हो गया, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर रूल बन गया, तो हम ना कर्नाटक के अंदर 17% पार्लियामेंट सीट मिलेंगे, हम ना कर्नाटक के अंदर 17% असेंबली सीट मिलेंगे, हमको कर्नाटक के जिला पंचायत में 17% मिलेंगे, म्युनिसिपालिटी में 17% मिलेंगे, एजुकेशन में 17% सीटें मिलेंगी, मतलब नौकरियों में 17% हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके वजह से एक माहौल बनेगा और खुशगवार हिंदुस्तान इंशाअल्लाह कांग्रेस की क़ियादत में आने की एक कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि हम लोगों को चाहिए कि हम राहुल गांधी का साथ दें। राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो तकरीबन 5000 मील कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से मिला, लोगों की सोच क्या है, लोगों का रहने का तरीका क्या है, आप पैदल चलकर लोगों से मिलकर उनके हकीकत क्या है, उनका दर्द क्या है, उनका मजदूरों से मिलकर उनकी परेशानी क्या है, ये पूरी समझ आज राहुल गांधी के अंदर है। आने वाले दिनों में वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। बस यही एक हबी उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस बार कांग्रेस को साथ देंगे, और कांग्रेस का उम्मीदवार भी जो है, हमारे पास एक नया उम्मीदवार